हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। और आपका पीगेट का पेपर 10 तारीख से स्टार्ट है तो उसकी तैयारी अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। तो जैसा कि हम आपको स्ट्रेटजी वीडियो में बताए थे कि हम सब सब्जेक्ट का दो दो प्रैक्टिस सेट लेकर आएंगे। तो आज हमारा जनरल पेपर के जनरल अवेयरनेस का प्रैक्टिस सेट सेकंड है, जो पहला सेट हमारा पढ़ चुका है। तो दूसरा सेट देखते हैं हम लोग दोस्तों। इसके पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। जहाँ से आपका क्वेश्चन पूछता है पेपर में, वहीं वहीं टॉपिक से छांट छांट के क्वेश्चन लाए हैं। संभावना है कि लड़ जाएगा। अगर नहीं भी लड़ता है तो इसी टॉपिक से आपका क्वेश्चन पूछेगा। तो जो जो टॉपिक को लाए हैं उसको ध्यान से पढ़ते चलिए हमारे साथ और समझते चलते हैं कि क्वेश्चन पूछता कैसे है और किस पैटर्न पे आ रहा है। देखते चलते हैं दोस्तों। तो देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे। भारत में राष्ट्र आय का सबसे बड़ा घटक क्या है। तो राष्ट्रीय आय का सबसे बड़ा घटक दोस्तों हमारा सेवा क्षेत्र है। सेवा क्षेत्र क्या होता है, हमारी इंडस्ट्रियां होती हैं, ये हमको सबसे ज़्यादा आय देता है। जो बिजनेसमैन होते हैं सबसे ज़्यादा आय हमको देते हैं। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। लेकिन सबसे ज़्यादा लोग हमारे किस में लगे रहते हैं, कृषि में लगे रहते हैं, लेकिन वो ज़्यादा प्रॉफिट नहीं दे पाते हैं। अब सेकंड देखते हैं, अंतरण अदायगी का अर्थ क्या है। ठीक, अंतरण अदायगी का अर्थ क्या है दोस्तों, सरकार द्वारा वस्तुओं और सेवाओं के अलावा जो हमको मिलता है, कल्याण उदयवादी या अंतरण उदयवादी कहते हैं। ठीक, जो वस्तुओं या सरकार द्वारा जो वस्तुओं या सेवाओं के अलावा जो हमको मिलता है उसको कहते हैं। ठीक, अब इसमें कौन कौन सा है, वृद्धावस्था पेंशन, बेरोजगारी मुआवजा, सामाजिक सुरक्षा अदायगी। तो हमारे ये सभी हैं जो सरकार के वस्तुओं के अलावा मिलते हैं हमारा। तो डी वाला ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारत जैसे विकासशील देश में प्रच्छन्न बेरोजगारी की उच्च दर किस क्षेत्र में है। अब प्रच्छन्न बेरोजगारी के बारे में पूछ रहा है हमसे। प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या होता है दोस्तों, जो देखने में तो लगता है कि हाँ हम काम कर रहे हैं, लेकिन आप वास्तव में काम नहीं कर रहे हैं। जैसे कि आप जैसे देख लीजिए, गांव में जो खेती करते हैं, अब बेटे पिता माँ सब लोग उसी में लगे रहते हैं, तीन चार लोग लगे रहते हैं, लेकिन प्रॉफिट कुछ नहीं है। और वो एक लोग भी उस काम को करवा सकते हैं अच्छे तरीके से, लेकिन वो सोच रहे हैं कि हम चारों लोग बेरोजगार नहीं समझ रहे अपने आप को, वो रोजगार समझ रहे हैं कि हमारा खेती क्या है, रोजगार है, कृषि रोजगार है, लेकिन वो बेरोजगारी है एक तरह से देखा जाए। इसी को हमारा प्रच्छन्न बेरोजगार कहते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा, कृषि हो जाएगा। जो खेतों में लोग लगे हैं उसी को प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। उतना प्रॉफिट वो ले नहीं पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा हमसे, वह जोत जो किसानों को कम से कम एक जीविका को तो उपलब्ध कराती है। ठीक, एक जीविका जो उपलब्ध कराती है वो क्या होता है हमारा, उसको आर्थिक जोत कहते हैं दोस्तों। आर्थिक जोत कौन सा हमारा है, सी वाला ऑप्शन सही हो गया। और सीमांत जोत क्या होता है, सीमा या किनारा पे जो खेती की जाती है उसी को, किनारा पे जो खेती की जाती है उसी को क्या कहते हैं, सीमांत जोत कहते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, क्या पूछा है हमसे, कौन सी क्रिया उत्पादन में शामिल नहीं है। ठीक है, क्रिया उत्पादन में शामिल नहीं है। अब देखिए, चार ऑप्शन दिया है हमारा। किसान द्वारा गेहूं का उत्पादन, ठीक, अब उत्पादन में शामिल नहीं है, ये हमसे पूछ रहा है। तो उत्पादन के बारे में बात कर रहा है, जो कुछ उत्पादन कर रहा है, जो कुछ कर रहा है सरकार के लिए। ठीक, तो किसान द्वारा गेहूं का उत्पादन, तो ये भी गेहूं का उत्पादन कर रहा है। लेकिन इसमें क्या पूछा है, नहीं किसी कंपनी द्वारा औषधि का उत्पादन करना, ये भी ठीक है। किसी नर्स द्वारा अस्पताल में दी गई सेवाएं, तो सेवा दे रही है, वो भी काम है। लेकिन डी वाला ऑप्शन क्या कह रहा है, किसी गृह स्वामिनी द्वारा अपने घर में की गई सेवाएं। ठीक है, अगर अपने घर में आप खाना बना रही हैं या कुछ भी कर रही हैं, घर में जो सेवा कर रहे हैं, तो उसको आप इसके अंदर नहीं लेंगे। ठीक, क्रिया उत्पादन में शामिल नहीं होगा। तो हमारा डी वाला ऑप्शन सही हो गया दोस्तों, नहीं पूछा था। डी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्या पूछा है हमसे, निम्नलिखित में से किनको संवैधानिक स्थिति प्राप्त है। ठीक, संवैधानिक स्थिति प्राप्त है किनको। अब देखिए, वित्त आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, चुनाव आयोग, योजना आयोग। तो कौन कौन सा हमारा होगा, इसमें से तो हमारा वित्त आयोग होता ही है और चुनाव आयोग भी इसके अंदर आता है, किसके, संवैधानिक स्थिति के अंदर आता है। तो हमारा ए और सी दोनों हो गया। तो ए वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं, क्या पूछा है, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में जीतने वाले प्रत्याशी को प्राप्त करना चाहिए। ठीक, प्रत्याशी को क्या प्राप्त करना है, जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है। देखिए, राष्ट्रपति हमारा प्रथम क्या होता है, प्रथम नागरिक होता है ना, राष्ट्रपति जो हमारे देश का प्रथम नागरिक होता है दोस्तों।
आपको पता ही होगा, राष्ट्रपति के पास बहुत पावर होता है, जो किसी के मृत्युदंड को भी माफ़ कर सकता है दोस्तों, आर्टिकल 72 के तहत। लेकिन हमारा क्या पूछ रहा है, प्रत्याशी को कितना मत प्राप्त करना चाहिए, डाले गए मतों की अधिकांश, डाले गए मतों का 66%, डाले गए मतों का 50%, 50% से अधिक डाले गए कुल मतों का बहुमत। तो डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो गया दोस्तों। 50% के ऊपर जो बहुमत होता है उसी को उतना पाना पड़ता है उसको, राष्ट्रपति को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब राष्ट्रपति का अगर आपसे ईयर पूछ लेगा कि कितने साल के रहेंगे, चुनाव लड़ सकते हैं, तो 35 साल इसका उम्र है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा है। भारत के उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। भारत के उच्चतम न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा की गई दोस्तों? संविधान के द्वारा की जाती है। ठीक, तो संविधान द्वारा अब कब की गई? 1861 में की गई थी, 1861 में, जो कोलकाता में हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, राष्ट्रगीत के रचयिता कौन है? तो राष्ट्रगीत के रचयिता हमारे बंकिम चंद्र चटर्जी जी हैं, जो आप लोग गाते हैं ना राष्ट्रगीत वंदे मातरम, तो उसी को राष्ट्रगीत कहते हैं, बंकिम चंद्र चटर्जी। और जो हमारा जनगण मन होता है, तो राष्ट्रगान को हमारे रविंद्रनाथ टैगोर जी गाए थे, तो उसको ध्यान रखना है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्लासी की लड़ाई किनके बीच लड़ी गई? प्लासी की लड़ाई दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी और सिराजुद्दौला के बीच लड़ी गई थी। तो हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसमें? सी वाला ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 1972 में शिमला समझौता पर हस्ताक्षर करने वाले पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री का नाम पूछा है। ठीक है, तो पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री कौन थे जो शिमला समझौते पर हस्ताक्षर किए थे? वो ZA भुट्टो हो जाएंगे। ठीक, तो सी वाला ऑप्शन सही हो गया। कौन? ZA भुट्टो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था, कब हुआ था असहयोग आंदोलन शुरू दोस्तों? 1920 में। इसी को नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कहते हैं इंग्लिश में। नेक्स्ट क्या हुआ हमारा, जब 1856 में डलहौजी ने अवध पर कब्जा किया, तब नवाब कौन था? जब 1856 में डलहौजी ने अवध पर कब्जा किया था, तब कौन नवाब था दोस्तों? वाजिद अली शाह। वाजिद अली शाह कहाँ है हमारे? बी वाले ऑप्शन पे, तो ये करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा है। मेवाड़ के राजा प्रताप सिंह को मुगल सेना ने किस लड़ाई में पराजित किया था? ठीक है, किस लड़ाई में हरा दिए थे कौन? राणा प्रताप सिंह को मुगल सेना। तो किस लड़ाई में? हमारा हल्दी घाटी की लड़ाई जब हुई थी तो उसमें हरा दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जून के महीने में मानसून का फटना वर्षा लाता है, केरल और तमिलनाडु के दक्षिण तट में आता है दोस्तों, तो बी वाला ऑप्शन सही हो गया। जून के महीने में मानसून का फटना वर्षा लाता है केरल और तमिलनाडु के दक्षिण तट में। अब 16 क्वेश्चन क्या पूछा हमसे। हिमालय में 3600 मीटर से ऊपर एक विशिष्ट प्रकृति के वनस्पति हैं, तो इसका क्या हो जाएगा? अल्पाइन घास स्थल। ए वाला ऑप्शन सही हो गया दोस्तों, अल्पाइन घास स्थल हो जाएगा, जो 3600 मीटर है, 3600 मीटर के ऊपर है। दिल्ली में शीतकालीन वर्षा होती है। दिल्ली में शीतकालीन वर्षा कहाँ होती है? पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। किसके कारण होती है शीतकालीन वर्षा? पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। तो हमारा डी वाला ऑप्शन सही हो गया दोस्तों। एल नीनो प्रकट होता है। 18वां क्वेश्चन क्या पूछा है? एल नीनो प्रकट होता है प्रशांत महासागर के ऊपर। ठीक, प्रशांत महासागर के ऊपर, तो सी वाला ऑप्शन सही हो गया। 19 क्वेश्चन क्या पूछा है? संयुक्त राष्ट्र संघ का वर्तमान महासचिव बान की मून कहाँ है? मून कहाँ का है? ठीक, वर्तमान महासचिव बान की मून कहाँ का है दोस्तों? ये हमारा कोरिया गणतंत्र का है। कहाँ का? कोरिया गणतंत्र। तो ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। अजंता एवं एलोरा की गुफाएं किससे संबंधित है? अजंता एवं एलोरा की गुफाएं दोस्तों बौद्ध से संबंधित है, तो हमारा बी वाला ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। 21वां क्वेश्चन क्या पूछा है? देश का 12वां भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM उत्तराखंड। ठीक, IIM उत्तराखंड में कहाँ शुरू किया गया था? तो ये हमारा कहाँ शुरू किया गया था दोस्तों? काशीपुर में शुरू किया था।
तो काशीपुर हमारा करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट पुस्तक की रचना किसने की थी? तो स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट पुस्तक की रचना दोस्तों हमारे कपिल देव किए थे। कपिल देव जो साहब थे वो किए थे। ये वाला ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन आज़ादी के आंदोलन का पूर्ण समर्थक था? तो आज़ादी के आंदोलन का पूर्ण समर्थक हमारे घनश्याम दास बिरला थे। तो सी वाला ऑप्शन हमारा कौन सा हो गया? घनश्याम दास बिरला। रतन टाटा जी का सेवाकृत, देखिए रतन टाटा की अभी डेथ हो गया था अक्टूबर में ना 2024 में। तो क्या पूछ रहा है, सेवानिवृत्ति के बाद टाटा समूह का प्रमुख कौन बन गया था? तो हमारे टाटा समूह के प्रमुख साइरस मिस्त्री बन गए थे, जो 2012 में अध्यक्ष बनाए थे टाटा जी, वही बन गए हैं इसके सेवानिवृत्ति के बाद टाटा समूह का प्रमुख अध्यक्ष बन गए। कौन? साइरस मिस्त्री। मिस्त्री होगा दोस्तों, ये क्या होगा? मिस्वी लिखा है ना, ये मिस्त्री है, साइरस मिस्त्री। तो ये बी वाला ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रिलायंस उद्योग की संस्थापना कौन किया था? ये पूछ रहा है। तो धीरू भाई अंबानी, जो मुकेश भाई अंबानी के पिताजी थे, वो किए थे संस्थापना रिलायंस के। तो ये वाला हमारा ऑप्शन सही हो गया, धीरू भाई अंबानी, पैसे वाले लोग हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में सबसे बड़ी खारे पानी की झील, भारत में सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सा है? हमारा छिलका झील। ठीक, तो इसको याद कर सकते हैं आप ट्रिक से। किसी भी फल को खाएंगे, उसका छिलका खाएंगे तो कैसा लगेगा? खारा लगेगा ना, तो छिलका झील हो जाएगा। ऐसे याद कर लेंगे रिलेट करके। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है हमारा, बिहार में सैनिक स्कूल स्थित है? राजगीर में स्थित है दोस्तों, बिहार में, बिहार के राजगीर में कहाँ है? क्या सैनिक स्कूल स्थित है, बहुत ही फेमस है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानसरोवर स्थित है, मानसरोवर कहाँ स्थित है? हमारा चीन में। तो ए वाला ऑप्शन सही हो गया दोस्तों, चीन। निम्नलिखित में से कौन सी नदी सबसे लंबी है? तो हमारी सबसे लंबी नदी कौन सी है? हमारे यहाँ है ब्रह्मपुत्र नदी। डी वाला ऑप्शन सही हो गया दोस्तों। इसी पे सबसे बड़ा पुल भी हमारा ब्रह्मपुत्र पुल नाम से है। नॉट जस्ट एंड अकाउंटेंट पुस्तक किसने लिखी थी? तो अकाउंटेंट पुस्तक कौन था, किसने लिखा था? तो विनोद राय हो जाएगा हमारा दोस्तों, ए वाला ऑप्शन, विनोद राय। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, बौद्ध गया के स्मारकों में नहीं है। ठीक है, तो ये बौद्ध गया के स्मारक में ये सब हैं, कौन कौन से? वर्जासन है, वर्जासन है, अनिमेष लोचन स्तूप भी है, अस्नागार चैत एवं चक्रमण भी है, लेकिन हरिश्चंद्र मंदिर तो नहीं है। ये नहीं पूछा है ना, तो ये हरिश्चंद्र मंदिर नहीं है। ये कहाँ पे है? ये हमारे महाराष्ट्र में है। तो हमारा ये महाराष्ट्र में है, तो ये नहीं होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा संघ शासित प्रदेश नहीं है? संघ शासित प्रदेश कौन सा नहीं है दोस्तों? तो आप लोग जानते हैं कि संघ शासित प्रदेश हमारे कितने हैं? 8 हैं। तो इनमें से पूछा है कि कौन कौन से नहीं है, तो हमारे पुडुचेरी हैं, चंडीगढ़ है, गोवा है, और क्या है? दिल्ली है, दिल्ली भी तो है, दिल्ली हमारा हो गया, और अंडमान एंड निकोबार है, अंडमान निकोबार है, और जम्मू एंड कश्मीर है दोस्तों, जम्मू एंड कश्मीर है, दादर नागर हवेली है, तो देखिए दोस्तों हमारे 8 होते हैं ना केंद्र शासित प्रदेश। तो कौन कौन से? तो एक पुडुचेरी हो गया, एक चंडीगढ़ हो गया, लक्षद्वीप हो गया, दिल्ली हो गई हमारा, अंडमान निकोबार, जम्मू कश्मीर, दादर नागर हवेली जिसको दमनदीप कहते हैं, और लद्दाख। तो ये हमारे 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। अब हमारा पूछा है कौन सा नहीं है, तो ये गोवा है, गोवा तो हमारा राज्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय ठीक स्थित है कहाँ पे? राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय कहाँ स्थित है दोस्तों? नई दिल्ली में स्थित है। तो हमारा डी वाला ऑप्शन सही हो गया, नई दिल्ली। नेक्स्ट देखते हैं, वन आच्छादित क्षेत्र का सबसे बड़े भूभाग वाला राज्य
ठीक है। वन आच्छादित मतलब जहाँ पेड़ जंगल इन सब झाड़ियों से जो ज़्यादा भरे होते हैं, वो सबसे ज़्यादा हमारा किस राज्य में है? तो मिजोरम राज्य हमारा हो जाएगा दोस्तों, डी वाला। तो इसी को क्या कहते हैं? वन आच्छादित, जो ज़्यादा जंगल हो, जहाँ पे पेड़ हो, झाड़ियाँ हो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है दोस्तों हमारा? भारत में सर्वाधिक चाय उत्पादन करने वाला राज्य। ये तो बहुत ही आसान है, इसको कमेंट में बताइएगा आप लोग, इसको नहीं बताऊंगा मैं। इतना आसान तो आपको पता होना चाहिए, बच्चे बच्चे को पता है कि भारत में सर्वाधिक चाय उत्पादन किस राज्य में हमारा किया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, इनमें से कौन सा कथन गलत है? ठीक, ये थोड़ा कठिन है आपका, ये हार्ड है थोड़ा, इसको देखते हैं हम। पटना प्रमंडल के जिले हैं, ठीक, तो पटना प्रमंडल के जिले पटना, नालंदा, बक्सर, भोजपुर, रोहतास, कुमर, ये तो सही है, कमूर। मगध प्रमंडल के जिले औरंगाबाद, गया, नवादा, जहानाबाद, अरवल, ये भी सही है। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है? मुंगेर के प्रमंडल के जिले मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, जमुई, खगड़िया, बेगूसराय। नेक्स्ट क्या पूछा है? गलत पूछा है दोस्तों आपसे ना। नेक्स्ट क्या कह रहा है? दरभंगा प्रमंडल के जिले, तो दरभंगा प्रमंडल में क्या बता रहा है? दरभंगा, ये भी सही है, लेकिन सहरसा, सुपौल, ये तो गलत है, ये नहीं है यहाँ पे। तो गलत वाला हमारा कौन सा हो जाएगा? डी वाला हो जाएगा। दरभंगा में कौन कौन से आते हैं? एक दरभंगा आता है, दरभंगा है तो दरभंगा आ जाएगा। एक सेम, एक कौन आता है? मधुबनी, मधुबनी। और एक कौन सा आता है? समस्तीपुर हमारा आता है। कौन सा? समस्तीपुर। तो आपके पेपर में ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं दोस्त, उसी पैटर्न पे तो लेके आए हैं, तो ऐसे भी क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं, तो ये थोड़ा ध्यान रखना है आपको, इस पर थोड़ा ध्यान देना है, ठीक। दरभंगा से पूछेगा तो क्या बोलेंगे आप? दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर। ये क्वेश्चन ध्यान से देखना है आपको, रिपीट भी हो सकता है क्वेश्चन, आपके वहाँ रिपीट होता है, इसीलिए तो क्वेश्चन पेपर आपको नहीं मिलता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में सर्वाधिक कोयला उत्पादन करने वाला राज्य। तो भारत में सर्वाधिक कोयला उत्पादन कौन सा राज्य करता है हमारा? झारखंड करता है क्या? तो झारखंड हो जाएगा हमारा दोस्तों, डी वाला ऑप्शन। अब नेक्स्ट, संसद में सामान्यतः आम बजट पेश किया जाता है। तो संसद में सामान्यतः 28 फरवरी के लास्ट में ही पेश किया जाता है, तो 28 फरवरी हो गया। अब नेक्स्ट, राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या सीमित है, ठीक। अधिकतम सदस्य संख्या सीमित कहाँ, कितना है? 250 है। राज्यसभा का ये 250 हो जाएगा। लेकिन अगर वहीं हमारा पूछ लेता है, लोकसभा का पूछ लेगा, लोकसभा का अगर पूछ लेगा आपसे, तो 550 बता देंगे। कितना बताएंगे? 550 बता देंगे दोस्तों। अधिकतम सीट हमारा 550 का है प्रेजेंट टाइम में, ठीक। अधिकतम है ये, पूरी सीट भरी तो नहीं जाती हैं, लेकिन अधिकतम हमारा 550 लोकसभा का है और 250 राज्यसभा का है। नेक्स्ट देखते हैं, स्वतंत्र भारत का पहला छात्र आंदोलन कहाँ हुआ था? ठीक, पूछ रहा है छात्र आंदोलन स्वतंत्र भारत का पहला कहाँ हुआ था हमारा? तो ये हमारे बिहार के पटना में है, तो पटना में हुआ था। नेक्स्ट, संविधान की 8वीं अनुसूची, इस समय तो इलाहाबाद में खूब धरना हो रहा है बच्चों का, लेकिन ये हमारा पूछा है कि स्वतंत्र भारत का पहला छात्र आंदोलन कहाँ हुआ था? तो पटना में हुआ था। संविधान की 8वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा सूचीबद्ध नहीं है? ठीक, तो कौन सी भाषा हमारा इनमें से नहीं है? तो अंग्रेजी नहीं है, ठीक। बोडो, डोंगरी, संथाली तो हमारा जुड़ा है बाद में, लेकिन ये अंग्रेजी अभी नहीं है। 22 भाषाएं हमारी ना, 18वें अनुसूची में कुल 22 भाषाएं हैं दोस्तों, ठीक। पहले 14 भाषा थी, फिर सिंधी आई, फिर बोडो, डोंगरी, संथाली, नेपाली, मणिपुरी, ये सब आई बाद में, ठीक। अब नेक्स्ट देखते हैं, योजना आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान उपाध्यक्ष देखिए दोस्तों, पहले योजना आयोग जो 5 ईयर प्लान हमारा था, वो पहले ही ख़त्म हो गया, 14 में ही ख़त्म हो गया, 12-14 में ही ख़त्म हो गया। तो 4 से लेके 14 तक कौन थे हमारे? 2014 तक ही ख़त्म हो गया। तो 2004 से लेके, एक मिनट यहाँ पे लिख देते हैं, 2004 से लेके 2014 तक ये थे। कौन? 2004 से 2014 तक
और यही हमारा अंतिम 5 ईयर प्लान था। मोंटेक सिंह अहलूवाली, तो ये हमारे हो जाएंगे ए वाला ऑप्शन सही हो गया। ठीक, उसके बाद हमारा नीति आयोग आने लगा, वो ख़त्म हो गया, 5 ईयर प्लान ख़त्म हो गया। भारत के उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश बनने वाली प्रथम महिला थी, तो ये हमारे लीला सेठ थी। ठीक, हाई कोर्ट की मुख्य मतलब पहली महिला कौन थी? लीला सेठ थी। किसी भी हाई कोर्ट की पहली महिला जो बनी थी वो लीला सेठ हमारी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है बिहार राज्य में राज्यसभा सदस्य, ठीक, राज्यसभा सदस्यों की कितनी संख्या है? तो ए वाला बी 20 पूछा है, 14, 16, 18, तो हमारा 18 हो जाएगा। राज्यसभा के कितने हैं? 18 हैं। कहाँ पे? बिहार में। वहीं अगर आपसे यूपी का पूछ लेता है तो यूपी में कितने हैं हमारे? अब और कुछ प्रमुख राज्यों के बता देते हैं, तो जैसे कि यूपी का बहुत प्रमुख है, 31 सीट है हमारा दोस्तों। फिर उत्तराखंड का पूछ लेगा, उत्तराखंड का अगर आपसे पूछ लेता है तो यहाँ पे 3 सीट हैं। महाराष्ट्र का देखिए प्रमुख है, यहाँ का पूछ लेगा तो 19 सीट हैं। तो ये हमारे राज्यसभा की सीटें हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और हमारा पूछा कहाँ था? बिहार का पूछा था, तो बिहार का हमारा 18 हो जाएगा। तो इसको ध्यान रखना है दोस्तों, राज्यसभा की सीटें पूछ लेता है तो आपसे ध्यान रखना है। यूपी का भी ध्यान रखना है, 31 है। उत्तराखंड, महाराष्ट्र, ये सब ज़्यादा बार पूछी जाती हैं, बार बार पूछी जाती हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं, भारत भ्रमण पर आए हेनसांग ने किस नगर का विस्तृत विवरण अपने यात्रा वृत्तांतों में किया? तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा? पाटलिपुत्र पटना हो जाएगा दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दोस्तों, सत्य की खोज में बुद्ध, जो बुद्ध थे, बुद्ध को किस स्थान पर पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो आप लोग जानते हैं, बुद्ध के बारे में सुने होंगे, जो पीपल के पेड़ के नीचे जो अपने ज्ञान की प्राप्ति किए थे, वो बहुत दिन तक तपस्या किए थे। तो कौन सा? बौद्ध गया था वो। सी वाला ऑप्शन सही हो गया, बौद्ध गया का स्थान था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं दोस्तों, अत्यधिक मद्यपान मतलब नशा से मानव शरीर के किस अंग को क्षति पहुंचती है? जो बच्चे आजकल बहुत ही ट्रेंड चला ना, अल्कोहल और स्मोकिंग करते हैं बहुत ज़्यादा, तो क्या आपका क्या नुकसान होता है दोस्तों? ये सब नहीं करना चाहिए, ठीक है। उससे आपका लीवर ख़राब हो जाएगा दोस्तों, यकृत खराब हो जाएगा आपका। तो ए वाला ऑप्शन सही हो गया दोस्तों। अपने लीवर को बचा के रखना है ना, सिक्योर रखना है, सेफ रखना है। 48 क्या पूछ रहा है हमारा, बिहार राज्य में मात्र 2 ही अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, यह स्थित है। ठीक, हवाई अड्डा कहाँ कहाँ पे स्थित है हमारा दोस्तों? पटना एवं गया में। तो बी वाला ऑप्शन सही हो गया, पटना एवं गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, मधुमक्खियों का प्रजनन तथा प्रबंध कहाँ कहलाता है? ठीक, प्रबंध कहलाता है क्या मधुमक्खियों का? तो मधुमक्खियों का प्रबंध हमारा कहलाता है एपीकल्चर, जो होता है उसमें मधुमक्खी पालन होता है। ठीक, प्रजनन मतलब पालन, तो ये मधुमक्खी पालन क्या हो जाएगा? एपीकल्चर। वहीं आपसे पूछ लेता है फिशिकल्चर, तो फिशिकल्चर होता है मछली पालन। ठीक, मछली पालन को कहते हैं क्या? फिशिकल्चर। ये हमारा मछली पालन हो गया, मछली पालन। आपको ध्यान से सुनना है दोस्तों, लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। अब नेक्स्ट, सेरीकल्चर क्या होता है? रेशम कीट पालन जो होता है वो सेरीकल्चर होता है, रेशम कीट पालन। रेशम कीट पालन को क्या कहते हैं? इसको ध्यान रखना है दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन तो देखता हूँ हर बार पूछता है। तो रेशम कीट पालन जो है हमारा सेरीकल्चर हो जाएगा। ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे मैं स्टार लगा दूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको देखना है जो पालन वाले आते हैं। अब क्या कह रहा है? सिल्वी कल्चर हमारा पूछ रहा है, ये पेड़ों की वैज्ञानिक खेती होती है। ठीक है, पेड़ों की वैज्ञानिक खेती को कहते हैं। तो पेड़ों की वैज्ञानिक खेती, पेड़ों की वैज्ञानिक खेती जो होती है उसी को सेल्वी कल्चर कहते हैं। तो पेड़ों की वैज्ञानिक खेती को क्या कहते हैं हम लोग? सेल्वी कल्चर। इसको ध्यान रखना है दोस्तों। हमारा क्वेश्चन में क्या पूछा था? मधुमक्खी पालन के बारे में पूछा था ना, तो हमारा एपीकल्चर हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन आंसर सही हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन आ गया दोस्तों। भारत के किस राज्य में राजीव गांधी के मानव बम हमले से हत्या हुई थी? ये तो बहुत ही
बच्चों को पता होगा। और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी है कि राजीव गांधी का बम से हमला कहाँ हुआ था, तो इसको आपको बताना है पता करके, ठीक है। ये हमारा, ये आपको कमेंट में इसको भी बताना है। और ऊपर भी एक क्वेश्चन आपको दिए थे, ये दोनों बहुत ही आसान है, इन दोनों को कमेंट में बताना है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं, जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत ही लाभदायक होंगे आपके एग्ज़ाम के लिए। तो ऐसे ही अपडेट के लिए हमारे साथ आप जुड़े रहिए दोस्तों, और वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहेंगे। ऐसे ही बेहतरीन क्वेश्चन हर पेपर को आपको मिलते रहेंगे दोस्तों। और जैसा कि हम स्ट्रेटजी वीडियो में लेके आए थे, हर सब्जेक्ट का, हर टॉपिक का आपको प्रैक्टिस सेट ऐसे ही मिलता रहेगा। ओके दोस्तों, धन्यवाद, जय हिंद।